गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक और वेलकम टू इंडियन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग बेसिक बातें जानेंगे और एडवांस तक लेकर के जाएंगे इसे, और एंड में इस चैप्टर के कुछ बोर्ड्स के पीवाईक्यूज भी डील करेंगे। तो इस चैप्टर में मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ बेसिक से एडवांस की तरफ हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो कि है रियल नंबर्स। ठीक है, चलो तो देखो, रियल नंबर्स में जानने हैं हमें कुछ बातें, लेकिन कुछ बातें जानने से पहले हमें ये कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी, जो है क्या, इन नंबर सिस्टम के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा ये सभी नंबर सिस्टम, फिर भी जो छोटा बहुत बेसिक है उसे रिवाइज करते हुए चलेंगे आगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला हमारे सामने यहाँ आता है नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में देखो, पहला नंबर क्या आता है, नेचुरल नंबर। पहला नंबर क्या आता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, एक सेकंड इसे थोड़ा सा उधर कर दूं। देखो, तो पहला में हमारे पास क्या आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी को पता होगा क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये तो सब बेसिक बातें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहा है, जैसे क्या 1 2 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, पहला नेचुरल नंबर है, क्लियर बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है भैया, जो ये हमारे पास 1 2 3 है, बस इसी के आगे क्या लगा दो, एक जीरो से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। इन सभी नंबर्स को क्या कहेंगे, हम होल नंबर कहेंगे। क्लियर बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है सर, ये जो नंबर है ना, इसी में बस क्या करना है, अभी हमने पॉजिटिव लिया, जीरो लिया, अब नेगेटिव ले लेंगे, वो सभी नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर। माइनस इन्फिनिटी से क्या, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। क्लियर है बात, ये हमारा इंटीजर हो गया। रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है रैशनल नंबर, सिंपल सी बात है। रैशनल नंबर क्या है, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो हमें किसमें फॉर्म में दिखाई दे, p/q के फॉर्म में दिखाई दे। बस सिंपल सी बात याद रखना है कि यहाँ पे q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। और ये जो p और q है ना, ये क्या होंगे, ये इंटीजर होंगे। क्या होंगे, ये इंटीजर होंगे। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है भाई, वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q जो हो वो इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है बात, तो रैशनल नंबर हमारे पास क्लियर है। ठीक है भाई, अब ये रियल नंबर है। रियल नंबर थोड़ी देर में आते हैं इस पे, पहले आते हैं चलो प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, तुम लोग बोलोगे कि सर वही नंबर जो इससे कटे, अपने आप से कट जाए, यानी अपने आप से डिविजिबल हो, उस नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर में थोड़ा ध्यान देना कि 1 से भी डिविजिबल होता है। कैसे डिविजिबल होता है, 1 से, क्योंकि 1 क्या है, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, 1 क्या है, सभी नंबर को डिवाइड कर देता है। ऐसा जो 1 से कटे और इटसेल्फ, ठीक है, इन 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल में तौर पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एटसेट्रा। ठीक है, और ये याद रखना, 2 जो है ना, 2 ये एक लौता इवन प्राइम नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो। ठीक है, और 2 हमारा इकलौता इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। क्लियर है, हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर पे। देखो बहुत, हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये सब पहले से पता होगा, बट फिर भी इसे रिवाइज कराने का मकसद ये है कि इसका यूज जो है हमारा होने वाला है आगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, कुछ नहीं है, जिसे पहले पता है उसका रिकॉल हो जाएगा, जिसे नहीं पता है वो जान लेंगे, और क्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, देखो प्राइम नंबर जो दिख रहा है ना तुम्हें, तो प्राइम नंबर का क्या हो गया, प्राइम नंबर का एक फैक्टर 1 हुआ, एक फैक्टर ये खुद हुआ, एक फैक्टर 1 हुआ, एक फैक्टर ये खुद हो गया। ठीक है, 2 फैक्टर हुए। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर। तो इन द सेंस कह सकते हैं कि भाई जो होल नंबर का सीरीज है उसमें क्या करो, ये 1
और इट सेल्फ डिवाइड होने वाला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हटा दो, बाकी सारे नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर है, बाकी सारे क्या है, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट क्या हो गया, सिंपल सी बात है, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। वो सभी नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उन्हें क्या कहेंगे हम, कंपोजिट नंबर। क्लियर है बातें यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक बार और देख लो, नेचुरल नंबर्स क्या हो गया, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 जितनी तक गिन लो, ठीक है। होल नंबर क्या हो गया, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 जहां तक काउंट करो, ठीक। इंटीजर क्या है तुम्हारा, नेगेटिव नंबर्स, माइनस वाले, 0 और प्लस वाला, ठीक है। रैशनल नंबर क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, q 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q कहाँ रहेगा, इंटीजर में रहेगा, ठीक है। रियल नंबर आ रहे हैं इस पे। प्राइम नंबर क्या हो गया, पहला सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 हो या ये वो खुद हो, ठीक है, 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं। कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर वाले हों, जैसे क्या हो गया हमारे 4 है, 6 है, 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ये सभी नंबर क्या है, ये सब कंपोजिट नंबर है, क्या है, कंपोजिट नंबर। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहां तक शायद। चलो अब हम लोग आते हैं भाई, ये रियल नंबर क्या हो गया सर, फिर अभी तो सारा नंबर बता दिया, रियल नंबर क्या हो गया। रियल नंबर क्या लिखा हुआ है, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर है बात, क्या कह रहा है भाई यहाँ पे, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिन नंबर्स को, उन्हें हम कहते हैं क्या, रियल नंबर्स। एक बारी देख भी लेते हैं नंबर लाइन पे ही। देखो ये हमारा हो गया नंबर लाइन, ठीक है, ये क्या है, रेखा, नंबर लाइन, ठीक। यहाँ पे हमारा 0 हो गया, ठीक है, ये 0 है, ठीक, नंबर लाइन पे। इधर क्या है, 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स, 4 5 टिल इंफिनिटी। इधर क्या है, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 टिल नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। क्लियर है बात, ये हमारे नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे ध्यान दो, इधर सारा नंबर क्या है, सारा पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, 0 ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। क्लियर। अब देखो यहां से जो ग्रुप है हमारा नंबर्स का, ये क्या हो गया, वापस से हमारा नेचुरल नंबर्स हो गया, ठीक है। ये 0 को अगर मिला दें तो ये ग्रुप क्या हो गया, हमारा होल नंबर हो गया, ठीक है। और इस पूरे को ही अगर मिला दें तो ये क्या हो गया, हमारा इंटीजर हो गया। क्या हो गया, इंटीजर हो गया। क्लियर है। अब इसके बीच में अगर तुम देखो, के बीच में देखो, तो यहाँ क्या आता है भाई, 1/2 आता है, -1/2 आता है। तो दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनके बीच में कौन बैठा हुआ रहता है, रैशनल नंबर। कौन बैठा हुआ रहता है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या हो गया, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है और रैशनल नंबर है। और इन सभी को अगर हम मिला दे, इन सभी को अगर हम मिला दे तो इन पूरे नंबर्स के ग्रुप को, सभी नंबर्स को मिला दो तो इन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। क्लियर है बात, क्या बोलते हैं भाई, रैशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आ गई। तो रैशनल सॉरी रियल नंबर बोलते हैं, रैशनल नहीं, रियल नंबर बोलते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली क्या है, हर वो नंबर जो नंबर लाइन पे आता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो सभी के सभी नंबर्स क्या है, रियल नंबर से। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। इसी में इररेशनल्स भी आ जाएंगे, इररेशनल के टॉपिक को आगे देखेंगे। यहाँ देखो, समझ गए बात को। चलो, तो रियल नंबर क्या होता है समझ में आया होगा। हर वो नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते भाई, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। व्हाट इज दिस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है भाई, सिंपल सी बात बोलता है, इतना लंबा डेफिनेशन वगैरह छोड़ो। यहाँ देखो सिंपल सी क्या कहता है, इफ अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है भाई, इज अ कंपोजिट नंबर। कैसा हो वो, कंपोजिट नंबर हो। कैसा हो, कंपोजिट नंबर हो। कैन बी रिटेन एज, उसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स फैक्टर। यहाँ टू ऑफ इट्स दो बार हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स फैक्टर, अपने
किसी भी मतलब दो फैक्टर के टर्म्स में से क्या किया जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है। और अगर वो दो फैक्टर तुमने जो स्प्लिट किया है वो इधर या तो प्राइम हो सकता है या तो कंपोजिट हो सकता है, और अगर कंपोजिट है तो उसे फिर से हम स्प्लिट अप कर सकते हैं दो और फैक्टर्स में, और इसी तरीके से हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस करते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, हर कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर का ही फैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, प्राइम नंबर का ही फैक्टर मिलेगा। हर कंपोजिट नंबर में क्या मिलेगा, प्राइम नंबर का फैक्टर मिलेगा। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम है बोलो। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, देखो इतना तो लीगल लैंग्वेज में नहीं पढ़ो, इधर समझो। सिंपल सी बात है कि किसी भी नंबर को हम अगर स्प्लिट करते जाएंगे, उसके फैक्टर्स निकालते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें प्राइम नंबर के ही फैक्टर मिलेंगे। यही ये थ्योरम कहता है, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे हमारे पास यहाँ 48 है, 48 को स्प्लिट करो बाबू, क्या स्प्लिट कर सकते हैं 48 को, 2 इंटू 24 लिख सकते हैं। ठीक, ये दो नंबर में दो फैक्टर्स में टूटा, देखो ये प्राइम है और ये क्या हो गया, फिर कंपोजिट हो गया। इस 24 को हम फर्दर और ब्रेक कर सकते हैं, किस में ब्रेक कर सकते हैं भाई, 24 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 12 में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है, 2 इंटू 12 में ब्रेक करेंगे, और फिर इस 12 को आगे ब्रेक कर सकते हैं किस में, 2 इंटू 6 में, 2 इंटू 6, फिर इस 6 को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 इंटू 3 में। अल्टीमेटली हमारा ये जो 48 है वो किस में ब्रेक हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इंटू 1 तो रहेगा ही क्योंकि 1 तो भाई सबका फैक्टर होता है। तो बेसिकली देखो ये किस में ब्रेक हुआ, पहले का किस में ब्रेक हुआ, एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के फॉर्म में। फिर ये जो कंपोजिट नंबर था इसे भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के फॉर्म में। अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली ये हुआ, ये 48 जो है वो प्राइम नंबर के फैक्टर्स में ही ब्रेक हुआ। तो यही ये थ्योरम कहता है कि किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। किसमें ब्रेक कर सकते हैं भाई, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे अभी 108 है, 108 को क्या कर सकते हो, 12 9 होता है। ठीक, अब 9 को क्या ब्रेक कर लोगे, 3 इंटू 3 ब्रेक कर सकते हो, 12 को 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, और इसे 9 को 3 इंटू 3। ये 12 क्या हो गया 4 इंटू 3, और ये 9 क्या हो गया 3 इंटू 3। फिर आगे ये 4 भी ब्रेक हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसे खुद ट्राई करना ब्रेक करने का। आगे चलो, तो ये जो नंबर हुआ बेसिकली ये क्या हुआ, ये जो हमने स्प्लिट किया ये क्या किया, बेसिकली तुम लोगों ने पढ़ा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्चुअली में हुआ क्या, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही था हुआ, इसके तो सारे प्राइम फैक्टर्स बन गए। क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो इसी बेसिस पे जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 162 था, इसे अगर तुम ब्रेक करना चाहोगे इससे तुम अगर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से करो 8 बार में, 1 बार में, 3 से कर लो डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, 3 से कर सकते थे तो 3 से जाएगा कितना, 2 बार में 6 चला गया, 21 7 बार में चला जाएगा। 3 से कितने बार में गया ये 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है, 1 बार में। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, ये जो 162 था, 162 इसमें ब्रेक हुआ, इनके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। क्या हो गया इसका, प्राइम फैक्टर। क्लियर है बात, यहां तक कोई तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बोर्ड में क्या करता है ना, एक दो बार कभी कभी केस बेस में सब फैक्टर ट्री वाला क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, फैक्टर ट्री तो पढ़ा होगा बचपन में ना, वही चीज फैक्टर ट्री। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर ट्री क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, ये जो फैक्टर ट्री कुछ नहीं होता है भाई, इसी को लिखने एक ट्री के फॉर्म में लिख देता है। ठीक है, जैसे 162 है, 162 पकड़ो तो सर्कल बना लो। अब ये किस में ब्रेक होगा फर्दर बताओ, तो ब्रेक होगा फर्दर, ये अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास 81 आएगा। इसको कर लो, 81 को कर लो 3 से, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, इसी में क्या करूँ मैं, अगर ये दो बॉक्स छोड़ दूँ, ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 27 का 9 बनेगा, यहाँ 3 रहेगा ना, तो यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ 3, यहाँ भी दो बॉक्स बनेगा, 9 का यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, ठीक हो गया, क्लियर है। अब देखो फैक्टर ट्री में कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है, इस तरीके से आ जाएगा।
कभी कभी आ जाता है कि यहाँ बॉक्स को फिल करने के लिए। तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए भाई कि फैक्टर ट्री में अगर हम प्राइम फैक्टरेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टरेशन में क्या होता है बेसिकली, ये दोनों का प्रोडक्ट करो तो तुम्हें ये मिलता है, यही होता है ना। अगर उल्टा साइड से देखो तो क्या होता है, ये दोनों का प्रोडक्ट करो 9 मिलेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करो 27 मिलेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करो तुम्हें क्या मिलेगा 81 मिलेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट करो 162 मिलेगा। क्लियर है बात। और ऊपर से आओगे तो क्या, इससे इसको डिवाइड करो 81 आएगा, इससे डिवाइड करो नेक्स्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिल करना है तो हम क्या कर सकते थे, हम ये दोनों को प्रोडक्ट कर सकते थे, तो यहाँ क्या आएगा 9 आएगा। अच्छा यहाँ फिल करना था तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये दोनों को डिवाइड भी कर लोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा 3। ठीक है, फिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, नीचे से मल्टीप्लाई करते हो, ऊपर से डिवाइड करते हो। अगर कोई खाली स्पेस इसमें दे दे बोले फिल करने के लिए तो ये तो कर लेंगे आराम से। क्या करना है, या तो प्राइम बेसिकली जो नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टरेशन कर लेना, जो यहाँ पे दिखेंगे प्राइम फैक्टर्स इधर फिल कर दो और जो इधर तुमको दिख रहा है कंपोजिट नंबर वो इधर फिल कर दो। क्लियर है बात। और नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करना है, प्रोडक्ट करते हुए चलो ऊपर, और ऊपर से नीचे आना है तो डिवाइड करते हुए आओ। क्लियर है, यहाँ तक होप कि समझ में आ रहा होगा सब चीज। ईजी है समझने, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स था नहीं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, ये बोर्ड में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैं जब इस पूरे लेक्चर के जो सीरीज का एंड होगा इस चैप्टर का, तो वहां पे हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें भी देखना इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट देयर आर नो नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ 0 डिजिट 0। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है भाई। ठीक है, नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4n का बेसिकली क्या कह रहा है कि n के जगह पे ऐसा कोई भी नंबर डालो, कोई भी नेचुरल नंबर डालो, तो ये जो नंबर बनेगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये कहना क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि 4 का पावर n है भाई और डिजिट 0 से एंड नहीं होना चाहिए अगर n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हम बिठा दे तो। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, तुम ही सोचो जरा, इधर ध्यान दो पहले कि 4 का पावर भाई n है, 4 का पावर n है। ठीक है, तो n के जगह पे अगर हम कोई नेचुरल नंबर बिठा दे, जैसे मान लो n के जगह पे 1 डाल देते हैं, तो 4 का पावर 1 हो जाएगा भाई। 4 का पावर 1 क्या होता है, 4 होता है। n के जगह पे 2 बिठा दे तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2 हो जाएगा। 4 का पावर 2 16 होता है। n के जगह पे क्या बिठा दे, 3 बिठा दे तो 4 का पावर क्या हो जाएगा 3, और वो क्या होता है 64। देखो यहाँ तो इन डिजिट 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, यहाँ 6 4 आ रहा है तो इन डिजिट 0 तो नहीं बन रहा है। ठीक है, अब कोई भी नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करता है जिसपे 0 बने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 बनता कैसे है पहले ये पता करेंगे। 0 बनता कैसे है पहले ये पता करेंगे। देखो 0 कैसे बनेगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 है, 5 में अगर तुम प्रोडक्ट करोगे क्या कि 0 बन जाए भाई, तो यहाँ पे कोई इवन नंबर, देखो नहीं पता है तो कुछ रख के देख लो। जैसे हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो क्या बनेगा बताओ, तो यहाँ पे यहाँ क्या बनेगा 10 बनेगा। क्या बनेगा 10। देखो एक इवन नंबर रखने पे क्या बन रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, 5 इंटू 3 रख लेते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा 15 बन रहा है। देखो ऑड नंबर रखा तो यहाँ पे 0 नहीं बना, 0 नहीं बना, मतलब कि 5 के साथ क्या आना चाहिए भाई, इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर कहने का मतलब 2 ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 या 2 का कोई मल्टीपल आ सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो यानी कि 5 और 2 ये दो नंबर अगर मुझे मिलते हैं तो ही 0 मिलेगा एंड डिजिट, तो ही एंड डिजिट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। बात समझ रहे हो, तो ही एंड डिजिट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो मुझे बस चेक करना है भैया कि इसके बेस में क्या है 5 और 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और कुछ चेक करना नहीं है, तो पता चल जाएगा कि भाई ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्या करोगे, सिंपली हेयर 4 टू द पावर n है ना भाई, 4 का पावर n है, तो क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 कंप्लीट का पावर n, तो पावर पावर प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 का पावर 2n हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बना।
क्या बना 2 क्या बना 2 पावर 2n, ये बना हमारे पास। ठीक है, अब 2 टू द पावर 2n है तो दिख रहा होगा यहाँ पे बेस में क्या है 2 है, लेकिन 2 के साथ 5 नहीं है, तो ये क्या, ये 0 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, इसका फैक्टर ही नहीं है। यहाँ सिंपल सी बात लिख देंगे, सिंस it does not have 5 as its factor therefore 4 to the power n, क्या बोला था, 0 से एंड नहीं होना चाहिए ना, देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच इतना एंड्स विथ 0, 4 टू द पावर डज नॉट does not end with digit 2 नंबर। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आया क्या करना था? यहाँ सिंपल सा बस एक काम करना था, वो क्या था? सिंपल सा एक काम करना था, देखो यहाँ हेयर क्या दिख रहा था, सिंपल सी बात, 4 के फैक्टर में यहाँ पे 2 मिला बट 5 नहीं मिला, 2 और 5 दोनों मिलता तो हम क्या कर लेते कि भाई ये जो नंबर है वो किससे एंड होगा, डिजिट 0 से एंड होगा, लेकिन नहीं है तो नहीं एंड होगा, खत्म बात। क्लियर है? देखो इसी के जैसा सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ भी वही चीज पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है भाई? शो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये 0 और 5 से एंड नहीं हो पाएगा, ना ही 0 से ना ही 5 से। तो देखो हमने तो देखा ना 0 कब आता है, 0 कब आता है जब 5 में कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई करो तब भैया एंड डिजिट क्या मिलता है, 0 मिलता है। 5 में अगर कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई करो तो एंड डिजिट क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्लियर है बात? 5 में अगर कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड डिजिट 0 मिलेगा, ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिजिट 5 मिलेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए क्या करते हैं हम लोग, बनाना शुरू करते हैं भाई, इसका फैक्टर ढूंढना शुरू करते हैं। मेरा काम तो वही है, फैक्टर में दिखा तो हो गया। क्लियर? चलो इसको ब्रेक करो, 12 का पावर n है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 12 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 2 इंटू 2 इंटू 3 टू द पावर n, तो बेसिकली 2 इंटू 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर n। तो क्या दिख रहा है तुमको यहाँ, यहाँ एक इवन नंबर दिख रहा है, यहाँ ऑड नंबर दिख रहा है, देखो इवन दिख रहा है 2, ऑड दिख रहा है 3, लेकिन इसके साथ 5 नहीं दिख रहा है भाई। 5 रहेगा तब तो बनाएगा ना इसको, 5 या तो 0 लाएगा या 5 लाएगा। 5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो 0 ला देता, इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो 5 ला देता एंड डिजिट, लेकिन यूनिट डिजिट ना ही 0 आएगा ना ही 5 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई 5 तो है ही नहीं फैक्टर में, होगा तब तो आएगा। समझ गए? हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हेयर फिर से वही कहानी, सिंस क्या है इसमें, इसमें 5 और 5 मिसिंग है, सिंस इट डज नॉट हैव 5 as its factor, it does not have 5 as its factor। ठीक है, therefore it will not end with 0 और 5। बात समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? देखो सिंपल सी बात, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, देखा जाएगा उससे। ठीक है, यहाँ देखो 12 टू द पावर n था, इसे हम लोग ब्रेक किया तो 2 टू द पावर 2 आया, 3 आया, तो सिंपल सी बात है कहने की भैया 2 3 दिख रहा है लेकिन इसके साथ 5 नहीं दिख रहा है। अगर 5 दिखता तो हम कहते कि भाई ये क्या है, ये 0 से या फिर 5 से एंड होगा। ठीक है, 5 है ही नहीं तो एंड क्या होगा, 0 से ना ही 5 से, क्योंकि 5 को अगर हम इवन से करेंगे, फिर से बता रहे हैं 5 को इवन से करेंगे तो 0 आएगा, 5 को अगर हम लोग ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एंड डिजिट 5 आता है। क्लियर है बात?
चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और डील करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों है ये जो दिख रहा है ना 1 और 2, ये जो नंबर का फॉर्मेट दिख रहा है भाई, ये कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेनेशन देना है कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बताया मैंने, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब दो से ज्यादा ऐसा नंबर होना चाहिए जो क्या करे भाई, इसको डिवाइड कर दे। क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे नंबर को, ठीक है। क्या देखा हमने, कंपोजिट नंबर वो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो। क्लियर है बात, मोर देन 2 फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स से बात करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, पहला नंबर क्वेश्चन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इस नंबर का दिखा देना है कि दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर दिखा देंगे, शो करेंगे, खत्म कहानी। यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो ध्यान से, अच्छा टर्म जो होता है वो प्लस माइनस से सेपरेट होता है, ये बात पता ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने 3 प्लस 2 माइनस 3, चलो वाई एक्स जेड, देखो यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, तो मतलब यहाँ माइनस लगा है, तो मतलब ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, तो टोटल इसमें 3 टर्म हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, ये काम है, यहाँ 3 टर्म हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे कहाँ दिख रहा है प्लस, ध्यान देना, यहाँ पे प्लस दिख, अरे भाई 3 प्लस 30, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्लस का साइन, ठीक है। बाकी तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और डिवाइड थोड़ी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी टर्म सेपरेट नहीं करता, ठीक है। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास एक टर्म, और यहाँ दिख रहा है एक टर्म, तो क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, ये 13 जो है ये क्या है, दोनों में कॉमन है, 13 जो है ये दोनों में कॉमन है, तो 13 को बाहर निकाल लो ना, कॉमन है तो यहाँ क्या हो गया, 7 इंटू 11 प्लस का 1, 13 चला गया 1 आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई परेशानी है, देखो यहाँ अब सिंपल सा काम करना है भाई, 13 है इंटू 11, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो भाई, 11 इंटू 7 करेंगे 77 प्लस 1 करेंगे 78 आ गया, ठीक है। देखो एक तो 13 दिख रहा है, एक हमें क्या दिख रहा है 78। अब देखो ये इवन नंबर है और कंपोजिट नंबर है, दिख रहा है ऑलरेडी, इसका तो ज़्यादा फैक्टर होगा ही 2 से, तो टोटल फैक्टर हमारे पास क्या है, ऐसे भी तुम देखोगे तो 1 इंटू 13, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, 1 इंटू 13 इंटू 78 मिल रहा है। तुम चाहो तो इस 78 को फर्दर और ब्रेक कर सकते हो, इसमें भी फैक्टर और निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना फैक्टर दिखाई दिया, 1 2 3 फैक्टर, कितना दिखाई दिया, 3 फैक्टर। तो हमें क्या पढ़ा था भाई, कंपोजिट का डेफिनेशन, कि 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ मतलब वो नंबर क्या है, कंपोजिट है। देखो प्रोडक्ट में हमारे पास 3 नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर तो है ही, इसे ब्रेक करेंगे तो और फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया बात, कोई प्रॉब्लम है, क्या निकल गया, कंपोजिट नंबर निकल गया। अब देखो सेकंड वाले को देखते हैं, इसमें क्या है भाई, इसका फैक्टर क्या करेंगे, देखो ये भी सेम कहानी है, कुछ अलग नहीं है, इसमें भी वही चीज दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वही दिख रहा है। देखो ये जो 5 है ये यहाँ और यहाँ दोनों जगह है ना, और टर्म तो इस प्लस से सेपरेट हो रहा है ना, ये पूरा तो प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे इस वाले में, 5 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर। सेकंड नंबर देखो 5 बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर है बात, 1 प्लस 1। अब यहाँ देखो सिंपल से बात है, 5 को रहने तो प्रोडक्ट में, यहाँ इंटू करो, यहाँ कितना 42 12 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो यहाँ क्या आ गया 5 इंटू 1009। तो देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ भी दिख रहा है 1 इंटू 5 इंटू 1009, चाहो तो इसको ब्रेक कर लो या छोड़ दो, वैसे भी 3 दिख ही रहा है, 1 इंटू 5 इंटू 1009, 3 फैक्टर दिखाई दिया कि नहीं दिया, बोलो 3 फैक्टर दिखाई दिया, तो ऑब्वियसली बात है सर ये क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स, बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स। नीचे लिख देना, therefore since it has more than 2 factors therefore it is a composite number। क्लियर हुआ बात यहाँ तक, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये भी बोर्ड्स में आते हैं, मैं अभी कराऊंगा लास्ट में, अभी नहीं इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में कराऊंगा।
बोर्ड के क्वेश्चन तो देखना ये भी पूछा हुआ है 2025 वाले पिछले साल के पेपर में, मतलब इसी बार जो हुआ था बोर्ड उसमें ही पूछा हुआ है। चलिए, तो आज का होप करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरे साथ बने रहिए, हम पूरा 10th बोर्ड आने तक सारे चैप्टर्स को अच्छे से थ्योरीटिकल पार्ट को कवर करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, बोर्ड के भी क्वेश्चंस करेंगे, हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में रहे हर चीज़ और आप बोर्ड में अच्छा कर पाओ। और क्या है, मेन टारगेट तो यही है ना कि बोर्ड में अच्छा करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल थ्योरी की क्लासेस चल रही है हमारी, स्टार्ट हुई हैं अभी, आप इसमें पढ़ते रहिए, देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने आसपास के दोस्तों को भी बताइए भाई कि पढ़े, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और ये देख लीजिए भाई, लाइक और सब्सक्राइब जो है वो चैनल पे हो जाना चाहिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, अगर पढ़ने का मन है और आगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हर कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से डील करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं ख़त्म करता हूँ, नमस्कार।